अंधेरे में लेके जा रहा है। वो भैया थोड़ा मोबाइल पूरी साहब स्वागत वेलकम। थोड़ा आप जोर से बोलना तो पीछे पे हमारे बीच में आगे वाले नीचे बैठ हाँ हाँ ये आ गए एसपी साहब आ गए। थोड़ा उनको बोलना मांगो आप मत बोलना। खड़े एमएलए साहब थोड़ा बताओ तो। हाँ एफसी हाँ सर आपको देखना चाह रहे थे कौन से आपको देखना चाह रहे साहब है हमारे बीच में खड़े हैं हमारे थावर भाई के पास। तो आप इनसे बात सुने, आप कोई आवाज नहीं करे भाई, इधर इधर आवाज नहीं, थोड़ा सा शांति से सुन ले दादा। सर सर मैं एक बात बता देता हूँ। सबसे पहले आप सबको जोहार। आज राजस्थान के मध्य प्रदेश के अलग अलग कोनों से हम लोग जो व्यवस्था है उसको ठेस पहुंची और हम लोग हमारे जो सम्मानित विधायक थे उनके साथ अपमान हुआ, उसको लेकर इस धरती पर न्याय मांगने के लिए रतलाम पहुंचे हैं। यहाँ पर अलग अलग हिस्सों से आए हुए तमाम लीडर भी मौजूद हैं। हम लोग कई ऐसी मांगे थी जिसको संवैधानिक दायरे में रहकर हम लोग मांग कर रहे हैं और अभी तक का जो आंदोलन है पूर्ण रूप से शांतिपूर्ण रहा है हमारा सबका और अनुशासित रहा है। राजस्थान के और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर जितने लोग यहाँ बैठे हैं उससे ज्यादा उस बॉर्डर पे हैं, लेकिन आज पूरे दिन के शक्ति प्रदर्शन के बाद में प्रशासन हमारे सामने कुछ मांगों के लिए मंजूर हुआ है। हमें आगे आप और हम सबको मिलकर तय करना है कि आगे किस तरीके से हमें इस आंदोलन को चलाना है या फिर इस आंदोलन को ब्रेक करना है, ये आप तमाम के साथ में है। इसी के साथ में हम लोग अभी जो एसपी साहब रतलाम के हैं इनको बुला के लाए हैं, साथ साथ में यहाँ के एसडीएम साहब भी मौजूद हैं, उनको भी बुला के लाए हैं। इनकी जो कानूनी प्रक्रिया है उसके अंदर अभी तक इन्होंने किस तरह की कार्रवाई की है और अभी तक नहीं की है। मैं एक और बात आपको बताना चाहता हूँ पूरी जिम्मेदारी के साथ में कि ये लड़ाई इस यहाँ के प्रशासन से नहीं रही है। हमारी ये लड़ाई हमारा आदिवासियों वर्सेस दलित ओबीसी माइनॉरिटी वर्सेस दुबे कुचले लोगों की वर्सेस सरकार की हो गई है और सरकार हमारे नहीं चाहती कि कोई भी हमारी बात सुनी जाए। सरकार नहीं चाहती कि हमारे आंदोलन को शांतिपूर्ण तरीके से चला दिया जाए। सरकार नहीं चाहती कि ये जो आदिवासी है खुलकर एक लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज उठाया जाए। और आज हम आपके बीच में है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ आप इनकी बात शांतिपूर्ण तरीके से सुनना। फिर यहाँ पे तमाम लीडर हैं, वो लीडर अपने निर्णय स्व विवेक से करना कि हमें क्या आगे करना चाहिए। मैं आपसे जानना चाहूँगा। सभी को जोहार। आप लोग बहुत दूर से आए हुए हैं और अलग अलग जगह से आए हुए हैं, अलग अलग जगह से आए हुए हैं। राजस्थान से आए हुए हैं, कुछ मध्य प्रदेश से, कोने कोने से जितने आदिवासी भाई आए हुए हैं। इन सब की दुख और पीड़ा जो है जो थी, अगर लग रहा है कि आप यहाँ आए हैं किसी कारणवश आए हैं, कोई पीड़ा होगी कोई तकलीफ होगी तभी आप यहाँ पर पधारे हैं,
निश्चित रूप से इतने कष्ट होने के बावजूद भी आप यहाँ पर आए, तो जिस तरह से विधायक जी और यहाँ पर जो बाकी जितने जनप्रतिनिधि यहाँ पर जो आए हैं, जिन लोगों ने आप लोगों का नेतृत्व किया है, वो भी इसलिए जो है संघर्ष की लड़ाई कहीं ना कहीं वो लड़ रहे हैं। तो उस संघर्ष की लड़ाई में यदि वो यहाँ उपस्थित हुए हैं और बड़ा ही उन्होंने शालीन तरीके से प्रशासन का यहाँ पर साथ दिया है और बिना किसी हिंसा के आंदोलन को आपने एक रूप दिया है। और जहाँ तक जो है आपने जितनी भी बात रखी थी, लगभग जो बात रखी थी कि सबसे पहले जो माननीय विधायक जो हैं सैलाना, जिनके ऊपर जो है टिप्पणी की गई थी, संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध जो है अपराध SC/ST एक्ट के तहत जो है पंजीबद्ध किया गया है, पहला। दूसरा, उस व्यक्ति जिसके द्वारा जो है विधायक सैलाना के ऊपर जिस तरह के टिप्पणी की गई थी, उस तारतम्य में शासन को उनके निलंबन के लिए प्रक्रिया भेज दी है, उसका आदेश भी आ गया है। तो जो आपकी जो मांग थी उसमें हमने जो है लगभग जो है ये पूर्ति कर ली है। तीसरी जो प्रक्रिया है कि मैंने विधायक जी ने कहा था, विधायक जी से मैंने अनुरोध किया था कि जिसमें जो घटनाक्रम हुआ है, कोई भी चालान जो होता है लगभग उसको 30 दिन लगता है पूरा करने के लिए, लेकिन हम आपके अनुरोध पे आपने कहा कि जो है इतने लोग आए हैं, उन विवेचना को हम 3 दिवस में 100% पूर्ण कर देंगे। ये हमारी जवाबदेही है, हम उसको पूर्ण करेंगे, ये हमारी जवाबदेही है। और इसके अतिरिक्त बाकी हम ये चाह रहे हैं कि 3 दिन की जो विवेचना है, बाकी जितनी जो प्रक्रिया है, आपने जो कहा है कि बाकी जो जेल के अंदर हैं जो भी चीज़ है, प्रक्रिया वो कोर्ट की है, कल वो आवेदन लगा लें, वो प्रक्रिया स्वरूप हो जाएगा। तो आप ये सब चीज़ों को ध्यान में रखें। और आप लोग इतने दूर से आए हैं, हम भी नहीं चाहते कि आप लोग जो है परेशान हो और व्यथित होकर यहाँ से जाएं। तो आप सब ने जितनी भी जो है लगभग मांग रखी है, हमने सभी मांग जो है आपकी लगभग स्वीकार कर ली है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखें। और आप सबसे करबद्ध अनुरोध है कि मेरे जितने आदिवासी भाई यहाँ पर आए हैं, अपने अपने मुकाम पे अगर आप लोग जब लौटेंगे तो कृपया करके शांतिपूर्ण तरीके से लौटे, ये जरूर हमसे अनुरोध रहेगा आप सभी। SDM साहब भी तो बता दें। ये बोल दिया, बोल ही दिया। सर आप थोड़ा आपका हमने निवेदन सुन लिया, आपकी जो बात थी वो सब। अब साथियों, जो साहब ने बात रखी है कि निलंबन हो चुका है, निलंबन की कार्रवाई पूरी हो चुकी है। साहब सभी का अभी जो आपसे पहले बात हुई है यहाँ पर, जो हमारा प्रतिनिधि मंडल था, उन्होंने बात वहाँ से यहाँ तक आए। आप में से कितने जने चाहते हो कि जो निलंबन ऑर्डर डॉक्टर साहब के लिए निकाला गया है वो अभी सबके सामने होना चाहिए या ना होना चाहिए? जो आदेश है वो तो रखा हुआ है, मोबाइल में रखा हुआ है। मोबाइल में नहीं सर, वो मोबाइल में चाहिए, प्रिंट दे देंगे। प्रिंट होना चाहिए। सर 2 मिनट में निकल जाएगा। 1 मिनट जो टिप्पणी किया था ये जय जोहार। जय जोहार। आ जाओ, आ जाओ, प्रिंट तो अभी निकलवा दो, आ जाओ, वहाँ से बुलवा कॉपी लीजिए। चाहिए। आ जाओ। नंबर 2, ठीक है, पैर नहीं लग जाएगा। आपके द्वारा ये हमको आश्वासन दिया जा रहा है कि कमलेश्वर डोडियार जी के 3 दिन में जो भी कार्रवाई होगी हम वो सारा कर लेंगे। हमारा सभी साथियों का एक निवेदन है श्रीमान कि आज कमलेश्वर जी डोडियार एक विधायक जी के पद पर हैं और हम ये चाहते हैं कि जो भी धाराएं लगी, जो भी वो सारी प्रक्रियाएं हैं, लेकिन ऐसा तो है नहीं किसी का मर्डर ही कर डाला है ना। आज भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा का हमारा प्रदेशाध्यक्ष उपस्थिति नहीं है और उस कार्रवाइयां चल रही है, उस पर FIR दर्ज की जा रही, सारा सब कुछ किया जा रहा है। तो हमारा ये निवेदन है कि क्यों ना, कोई दिक्कत नहीं, 3 दिन के अंदर कार्रवाई है, वो कानूनी कार्रवाई हमारी चले, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अभी अगर कमलेश्वर जी डोडियार जी को छोड़ दिया जाए तो कैसा रहेगा? अच्छा उसको भी गिरफ्तार
शांति रखो भाई। बात चल रही है, बात आपके सामने चल रही, कोई ऐसा नहीं पर्दे के पीछे चल रही। पर्दे के पीछे बात नहीं चल रही, आपकी तरफ से मैं बोल रहा हूँ, वो आपकी भावना आ जाती मेरे कान तक। तो महोदय, हमारा ये निवेदन था कि अगर कमलेश्वर जी डोरियर एक सम्मानित पद पर है, आज इतने लोग यहाँ पर आए, तो अभी अगर उनको छोड़ दें तो क्या प्रॉब्लम है, आगामी क्या कानूनी अड़चन है, वो भी आप थोड़ा सा सबको अवगत करवाइए। मेरा भी एक निवेदन है सर थोड़ा सा एक निवेदन है कि जैसे जिस समस्या के लिए आंदोलन हुआ, वो समस्या की वजह इन पे और FIR हुई, ठीक है, कोई बात नहीं, वो कानूनी प्रक्रिया है। लेकिन हमारा ये कहना है कि जो डॉक्टर का निलंबन हुआ, निलंबन के साथ कमलेश को गिरफ्तार किया, वैसे उनको भी गिरफ्तार कर सकते हैं ना सर, एट्रोसिटी में तो प्रॉब्लम है। एक सेकंड, आप गिरफ्तारी प्रकरण के बारे में थोड़ा स्पष्ट बताओ सर। थोड़ा बताएं आप। एक सेकंड, आप बताइए। तो आप जवाब मांग रहे हो तो सुनो भी। अरे इनसे की बात ये पूछो कि वो हमारे समाज विधायक महोदय थे, तो अगर उन पे FIR हुई तो विधानसभा अध्यक्ष के अनुमति ली क्या इन्हें गिरफ्तार करने से पहले? थोड़ा जोर से बताओ। सारी बातें हाँ दादा, यदि विधानसभा अगर चल रही है तब विधानसभा अध्यक्ष की अनुमति लगती है, और यदि विधानसभा नहीं चल रही है तो उनकी गिरफ्तारी की सूचना विधानसभा अध्यक्ष को प्रेषित की जाती है, प्रेषित कर दी है। अब कर दी हम लोग, जैसी गिरफ्तारी होती है, हमने सवेरे ही वो प्रक्रिया जिस समय गिरफ्तारी हुई है हमने प्रेषित कर दी है। अरे बस अरे गिरफ्तारी के बाद भेज दिए। हमारी जो प्रतिनिधि मंडल की जो भैया बात तो हो रही, बात करने देना, सवाल है वो किए। जो बात चल रही करने दो। अब सर आगे सुबह का पूरा प्रकरण आप बताओ कि इसमें क्यों हुआ, क्या हुआ ये पूरा। नहीं, मैं ये बताना चाहूँगा, बाकी जितने लोग आए हैं सभी आदिवासी भाइयों को ये क्लियर रहे कि जो प्रक्रिया थी, जो प्रतिबंधित क्षेत्र था, वहाँ पर विधायक जी वहाँ पहुँचे, उसके बाद चूंकि वो प्रतिबंधित क्षेत्र था और उसमें अनुमति उनको वहाँ आंदोलन करने की नहीं दी गई थी। इस तारतम्य में SDM साहब द्वारा उनको बताया गया कि आपकी प्रक्रिया जो है, आपको जो कार्रवाई कर रहे हैं वो कानून के विपरीत है, तो आपको यहाँ पर अनुमति नहीं दी गई है। आपसे अनुरोध है कि कृपया करके आप जो है चले जाएं। उनने बोला कि आप यहाँ से चले जाएं, आप कहीं और पर जाके जो है अपनी प्रक्रिया कर सकते हैं, हमने यहाँ पर आपको अनुमति नहीं दी है, तो कृपया करके आप चले जाएं, हम आपको समय देते हैं, आप जितना समय में यहाँ रहना चाहते हैं। उनने समय दिया SDM साहब ने। बाद में उनसे पूछा गया कि भाई आप क्यों नहीं जा रहे हैं, तो उनका कहना था कि भाई मुझे जो है आप गिरफ्तार करके ले जाइए। अरे ऐसा कोई नहीं बोलता है। अरे कुछ सही बात। तो जो प्रक्रिया थी उसी के प्रक्रिया के स्वरूप विधायक ने कहा, उसी के अनुरूप उन्होंने कहा कि मुझे गिरफ्तार कर लीजिए आप, मैं नहीं जा रहा। तो उसी तारतम्य में गिरफ्तारी की गई है। छोड़ भी तो सकते सर। बिल्कुल सर एक बात ये पूछना सर। दादा विलेज दादा पूछ रहा सो जवाब दो। दादा बोलो। अब आएगा मजा। चुप करो यार। विलेज दादा बोलो। जोहार का नारा है, एक भी शब्द नहीं निकला देखिए। बात कर ले फोन में। आप सभी को जो है बता भी दिया गया है, जितनी जो प्रक्रिया थी उसके अनुरूप हमने कार्रवाई संपादित कर दी है, और जो आपकी प्रक्रिया है, आगे भी जो प्रक्रिया आपकी होनी है उस पर भी पूर्णतः विचार रखा जाएगा। तो आप लोग आश्वस्त रहें, और आप लोगों से अनुरोध है कि जैसे आप आए हैं कृपया करके आप वैसे ही लौट जाएं। विधायक जी से भी अनुरोध है। इनकी एक प्रमुख मांग ये भी है, एट्रोसिटी में केस दर्ज है डॉक्टर पर,
जो विधायक ने गिरफ्तारी दी या विधायक को गिरफ्तार किया तो डॉक्टर भी गिरफ्तार होना चाहिए। उनको भी गिरफ्तार उसको क्यों छोड़ा जा रहा है, क्यों बचाया जा रहा है, क्या कारण है? इसमें जो है जैसे मैंने आप सभी को बताया है कि प्रक्रिया हम जितने दिवस मैंने आपको बताया है उतने दिवस में हम उसको प्रस्तुत करके माननीय न्यायालय के समक्ष में प्रस्तुत कर देंगे। सर विलेज दादा की बात सुनो सर विलेज दादा बोलो विलेज दादा बोलो सर मैं यूँ कह रहा हूँ कि ठीक है जो आपने प्रोसेस बताई वो आपकी प्रक्रिया थी, पर ये जो लोग कोई बाजना से कोई राजस्थान से कोई कहाँ से आ रहा था उनको क्यों रोका है आपने? उनको हर जगह क्यों रोका? क्या उनको ऑर्डर दिया था? हमने हर पुलिस को मांगा कि ऑर्डर दिखाओ, किसने ऑर्डर दिया रोकने का? तो विलेज भाई मैं देखो यार मैं इन चीजों के लिए जो है मैं आपको मेरे से पृथक तो से रिस्पॉन्सिबल कौन है इसका? पृथक से आपको वो बात कई करना लोग पड़ेगा। पैदल आ रहे हैं, हमारे मेहमान पैदल आए हैं। हम पैदल आए हैं। ये विलेज यार ये कोई ग्राउंड नहीं है जो मुझे ये बोल रहे हो, ये ग्राउंड नहीं है कि मुझे जो दूसरी प्रक्रिया चल रही है मैं दूसरी प्रक्रिया में बात कर रहा हूँ तुम और ये विलेज फिर से तुम उसी चीज से बोल रहे हो। परेशान किया गया, इसका रिस्पॉन्सिबल अधिकारी कौन? रिस्पॉन्सिबल मैं हूँ, हाँ तो पर इतने लोगों को क्यों? मैं हूँ रिस्पॉन्सिबल मैं हूँ। अरे तो मैं तो कह रहा हूँ मैं हूँ भाई, मैं हूँ, मैंने तो बोल दिया मैं हूँ रिस्पॉन्सिबल भाई। ऐसा ऑर्डर निकाला था आपने उन लोगों को? मैंने निकाला है, मैं तो रिस्पॉन्सिबल। वो ऐसा ऑर्डर है? हाँ मैं स्वयं बोल रहा हूँ मैं रिस्पॉन्सिबल। बोलना कोई वो थोड़ी होता है, ऑर्डर होता है। अरे तो जब मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ तो भाई मैं ही तो बोल दिया ना भाई, आपके सामने तो बोल दिया, पूरी रिकॉर्डिंग के सामने बोल रहा हूँ आई एम द रिस्पॉन्सिबल पर्सन। तो पर आपने रोका क्यों, ये पूछना चाह रहे हैं। इसलिए कि यहाँ पर प्रक्रिया कहीं बिगड़ ना जाए, यहाँ का प्रतिबंधित ये प्रतिबंधित क्षेत्र है, ये बिगड़ ना जाए तो इसलिए ये करना पड़ा। तो आप जो अपने आप तो या तो मुझसे उसी तारतम्य में बात कर रहे हैं। नहीं तो फिर प्रतिबंधित क्षेत्र इसको कह रहे हो तो फिर इस क्षेत्र को क्या कहोगे आप? उधर नहीं है प्रतिबंध, आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं, आपके ऊपर आप कार्रवाई कर सकते हैं। उस क्षेत्र के लोग यहाँ आ रहे हैं, ये प्रतिबंधित क्षेत्र। नहीं सर, चारों तरफ पूरे रतलाम को रोक दिया गया है, पूरे रतलाम को घेर के रखा है। रोका गया सर, से रोक लिया हमको। क्या होगा महाराज? सुन लो, बाकी जो पीछे लोग एक बार बैठो तो सही। अरे भाई बैठो यार, ये आप तो बैठ जाओ कम से कम।